जब काई ने अपनी आंखें खोली तो उसे खुद पर ही हैरानी हुई। वो एक बेबी था और वो गाल गुलाबी क्लमजी सी रेड हेड लड़की जो उसे अच्छौन बुला रही थी वो एक्चुअली उसकी माँ थी। अब काई के दिमाग में प्लान्स बनने शुरू ही हुए थे कि तभी अचानक डोरबेल बज उठी। एक डिलीवरी गाय ने अंदर कदम रखा एक पैकेज लेकर, लेकिन काई तुरंत समझ गया ये इंसान नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है जो उसे मारने आया है। और इस छोटे से बेबी बॉडी में काई जानता था कि उसके पास कोई चांस नहीं, पर काई कोई आम बच्चा थोड़ी था। उसने मॉन्स्टर का पहला अटैक बड़ी मुश्किल से डॉज किया और फिर उसने अपना वेपन उठाया, एक बेबी मिल्क बॉटल। जैसे ही मॉन्स्टर उसकी तरफ दौड़ा, काई ने वो बॉटल सीधे उसके पैरों के नीचे फेंक दी। मॉन्स्टर फिसला, उड़ा और सीधे विंडो के बाहर जा गिरा। काई ने राहत की सांस ली, चलो नाइटमेयर खत्म हुआ। लेकिन अगले ही पल उसकी पीठ से अचानक एक टेल निकली। वो टेल सीधे मॉन्स्टर की लाश की तरफ लपकी, उसके अंदर से एक जेम निकाला और चट से निकल गई। और बस उसी पल काई को उस मॉन्स्टर की सारी एबिलिटीज मिल गई। दरअसल काई की पिछली लाइफ में वो सबसे पावरफुल अवेकनर था। उसकी एबिलिटी थी मॉन्स्टर्स की स्किल्स और ट्रेड्स कॉपी करना। सब उससे डरते थे, यहाँ तक कि उसका बॉस भी। इसीलिए एक दिन उन्होंने डिसाइड किया इस खतरे को हटाओ। काई को एक इम्पॉसिबल मिशन पर भेजा गया, गले में रिस्ट्रिक्टिव कॉलर डालकर, जहाँ से वापस आना नामुमकिन था। ये मिशन नहीं, डेथ सेंटेंस था। जब वो वहां मर रहा था तो उसके जहन में सिर्फ एक ख्याल था, एक फ्री लाइफ जहाँ कोई उसे कंट्रोल न कर सके। और अब उसे दूसरा मौका मिला है। अचान ने उस टेल को पकड़ा जो अभी भी मॉन्स्टर कोर चबा रही थी। उसे ये पहचानते देर न लगी, ये टोड की टेल थी, उसकी पास्ट लाइफ की एबिलिटी। ये इतनी पावरफुल एबिलिटी उसे रीइंकार्नेशन के बाद भी मिली। ये उसकी समझ से बाहर था, पर लकी था, बहुत ज्यादा लकी। उसे पता था कि ग्रेट कैटास्ट्रोफी अभी 4 साल दूर है और उसकी पास्ट लाइफ में वो उसके 3 साल बाद पैदा हुआ था। कुछ तो गड़बड़ था टाइमलाइन में, पर फिलहाल उसे इसकी परवाह नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि जितनी कम उम्र में पावर एक्टिवेट हो उतनी ज्यादा स्ट्रांग बनती है। उसने टेस्ट करने के लिए अपना हाथ एक शार्प ब्लेड में बदला और अपने क्रिप पर मारा। क्रिप पल भर में मुड़ गई। पास्ट लाइफ में वो एस क्लास था जब 7 साल का था। इस बार इन्फेंट होने के बावजूद ये पावर है तो इस बार वो लेजेंडरी ट्रिपल एस रैंक बनेगा। रईसी शोहरत और काई मुस्कुराया, बस अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, नई लाइफ शुरू करते हैं। पर जैसे ही वो क्रॉल करके निकलने लगा, वही मुड़ी हुई क्रिब अचानक उसके ऊपर गिरने लगी। काई ने हटने की कोशिश की पर उसका बेबी बॉडी जवाब दे गया। वो हिल भी नहीं सका। क्रिब क्रीक करते हुए साइड में गिरी और जो आखिरी चीज उसने देखी वो थी उसकी माँ, जो बेतहाशा भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी। आंखें बंद होते होते उसे पास्ट लाइफ याद आई, उसका रूथलेस मास्टर जिसने उसे हर तरह की तकलीफ दी, डॉग फूड खिलाया, ये साबित करने के लिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन का कुत्ता है। काई ने दांत भींचे। उस याद से गुस्सा आज भी वैसा ही था। जब आंखें खुली तो धूप चेहरे पर पड़ रही थी। मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते वो बेहोश हो गया था। उठते ही उसने देखा माँ पास बैठी कुछ लिख रही थी। उसने बचा लिया था उसे, पर सवाल ये था कि वो बेहोश क्यों हुआ। बात क्लियर हो गई, उसकी एबिलिटी उसके इस छोटे से बॉडी के लिए अभी बहुत हैवी है। सिर्फ 30 सेकंड्स यूज किया और पूरी तरह ड्रेन हो गया। अभी स्ट्रॉन्गर बनना होगा। तभी उसने सुना माँ रो रही थी। उसने किताब देखी जो वो लिख रही थी, स्टिकी नोट्स से भरी हुई। उसमें लिखा था कि उसने अपना खजाना लगभग खो दिया था। मतलब वो काई की बात कर रही थी और उसकी पीठ पर एक गहरी ब्रूज थी, उसे बचाते वक्त लगी थी। पास्ट लाइफ की माँ, उसने तो उसे ऑर्गेनाइजेशन को बेच दिया होता। पर ये औरत ये अलग है। काई ने अपना छोटा सा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। माँ ने उसे महसूस किया और झट से गोद में उठा लिया कसकर। काई ने मन में डिसाइड किया थोड़ा रुकना पड़ेगा यहाँ, पर वक्त कम था। 1 हफ्ते से भी कम में दुनिया बदलने वाली थी और अगला मॉन्स्टर पहले से ही रास्ते में था। बाहर एक विंडो क्लीनर अचानक दर्द से तड़पा। उसकी आंखों, नाक, मुंह से ब्लू स्लाइम निकलने लगी। वो स्लाइम ड्रेन पाइप्स में उतरी और किसी स्पेसिफिक जगह की तरफ बढ़ने लगी। इधर माँ एक लाल ब्लैंकेट में ढकी हुई चीज लेकर आई और अचौन के सामने रख दी। ब्लैंकेट हटाया, अंदर एक कुत्ता था केज में बंद। पड़ोसी से लाई थी ताकि अचौन का कोई साथी हो। काई ने उसे पहचाना, पास्ट लाइफ का वही खूंखार कुत्ता। पर रुको, ये तो एक्चुअली काम का हो सकता है। सही ट्रेनिंग मिले तो ये एक स्ट्रॉन्ग अलाई बन सकता है, बाद में ट्रांसपोर्टेशन भी। माँ को डिट्सी समझता था पर ये डिसीजन बुरा नहीं था। माँ ने अचौन के चेहरे पर वो छोटी सी स्माइल देखी और खुश हो गई। अब काई बिजनेस मोड में आ गया। कुत्ते को एक सॉसेज दिया और आदेश दिया खाओ और मेरा स्लेव बनो। पर कुत्ते को कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट समझ नहीं आया। जैसे ही वो सॉसेज उठाने झुका, काई ने उसके सिर पर पैर रख दिया, पावर शो ऑफ के लिए। कुत्ते ने 2 सेकंड सोचा और फिर धाम, दोनों पंजे काई के चेहरे पर मारे। बेबी सीधे उड़ा, फिर शान से अपना सॉसेज खाने लगा। पर काई इतनी आसानी से नहीं मानने वाला था। उसने बैटल क्राई के साथ छलांग लगाई और दोनों लड़ने लगे। माँ पास खड़ी हंसती रही, अरे देखो दोस्ती हो गई। माँ खाना बनाने गई और आटे की तलाश में नीचे झुकी। तभी सिंक से वो ब्लू स्लाइम मॉन्स्टर निकला और उसके ऊपर छाने लगा। पर माँ को कुछ पता ही नहीं था, वो अभी भी आटा ढूंढ रही थी। कुत्ते ने देखा और बिना 1 सेकंड गंवाए दौड़ा, माँ को धकेल कर कपबोर्ड में बंद कर दिया और खुद स्लाइम से भिड़ गया। माँ अंदर कंफ्यूज बैठी थी, सिर पकड़ रही थी, जबकि पीछे फुल ऑन बैटल चल रही थी। काई बाजू खड़ा था अनइम्प्रेस्ड। मॉन्स्टर वीक है पर लिक्विड बॉडी है तो स्लैश या स्टैब काम नहीं करेगा। उसने क्विकली स्कैन किया, फिर उसकी नजर पाउडर्ड मिल्क की बोतल पर पड़ी। काई ने बोतल उठाई और स्लाइम पर उड़ेल दी। स्लाइम सिकुड़ा, पैनिक में उछलने लगा। ड्राइनेस उसकी वीकनेस थी और मिल्क ने वो काम कर दिया। काई ने मौका देख डस्टबिन से उसे दबा दिया। डन। माँ और कुत्ता दोनों काउंटर के पीछे से झांके। तभी माँ का हाथ लगा और आटे की पूरी थैली उन दोनों पर गिर गई। माँ हड़बड़ाकर कपड़े बचाने भागी। काई वहां खड़ा था सेटिस्फाइड। उसने कैलकुलेट किया, स्लाइम का लिक्विड एक नेचुरल मॉन्स्टर रिपेलेंट है। अगर वो इसे विंडोज पर लगा दे तो फ्यूचर अटैक्स रोके जा सकते हैं। स्मार्ट प्लान। पर तभी वो डस्टबिन हिला। स्लाइम ने मौका देखा, उछला और निकल भागा। कुत्ते ने स्लाइम को ज्यादा
दूर जाने से पहले रोक लिया और अचन भी दौड़कर उसे फिर से ट्रैप करने आया। पर इस बार स्लाइम ने चालाकी से डस्ट बिन से बचते हुए विंडो की तरफ रुक गया और जाते जाते इस बेशर्म स्लाइम ने दोनों को मिडिल फिंगर दिखाई और खिसक गया। एक मॉन्स्टर जो खुद घर में घुसा, केओस मचाया और अब शान से निकल रहा है, ये दोनों के लिए बर्दाश्त से बाहर था। अचान ने पास पड़ी अम्ब्रेला उठाई, कुत्ते की पीठ पर सवार हुआ और चेस शुरू हो गई। इस मॉन्स्टर को खुला छोड़ना बिल्कुल ऑप्शन नहीं था। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही उन्होंने देखा स्लाइम एक बिल्डिंग की छत पर बैठा था। नीचे से एक लड़की गुजरी, स्लाइम ने उसके सिर पर लिक्विड टपकाया, लड़की ने ऊपर देखा और अगले ही पल स्लाइम उसे निगलने के लिए झपटा। अचॉन ने तुरंत सिचुएशन कैलकुलेट की। अपनी स्ट्रेंथ से वो स्लाइम को नहीं रोक सकता, पर अगर मॉन्स्टर ने उस लड़की को खा लिया तो यहाँ खून की नदी बह जाएगी। ऐसे सीन्स वो पास्ट लाइफ में काफी देख चुका था और दोबारा नहीं देखना था। कुत्ता बिजली की रफ्तार से दौड़ा और लड़की के ऊपर छलांग लगा दी, जबकि अचॉन ने अम्ब्रेला खोलकर स्लाइम की बारिश को ब्लॉक कर दिया। स्लाइम रुका नहीं, अम्ब्रेला से उछला और इस बार डायरेक्टली अचॉन और कुत्ते पर झपटा। अचॉन के पास टाइम नहीं था, एक ही शॉट था। उसने अपनी पूरी पावर एक पंच में लगाई। एनहांस्ड फिस्ट सीधे मॉन्स्टर के बॉडी से आर पार हो गया। स्लाइम एक्सप्लोड हुआ, चारों तरफ बिखर गया। बैटल खत्म। लड़की बच गई थी, पर उसने अचॉन को पावर यूज करते देख लिया था। उसका चेहरा देखने लायक था। डर के मारे बिना एक सेकंड रुके वो सड़क पर भाग गई। अचॉन ने सोचा, समझ आता है। असली प्रॉब्लम ये थी कि अब ये सब मैस कौन साफ करेगा। तभी उसकी टेल डायपर से बाहर निकली और चारों तरफ बिखरे स्लाइम को अब्सॉर्ब करने लगी। पास्ट लाइफ में काई को कोई नई एबिलिटी लेने के लिए पुरानी छोड़नी पड़ती थी, पर यहाँ टेल ने खुद ब खुद दोनों पावर्स को एक साथ स्टोर कर लिया। अचॉन ने टेस्ट किया, हाथ में स्लाइम बॉल बनाया, काम किया। दोनों पावर साथ एग्जिस्ट कर रही थी। ये अनएक्सपेक्टेड था। शायद उम्र की वजह से टेल ऑफ टोड ने खुद इवॉल्व कर लिया था। जितनी कम उम्र में एबिलिटी डेवलप हो, उतनी तेज ग्रोथ। पास्ट लाइफ में एबिलिटी के एलिजिबल होने की मिनिमम एज 10 साल थी और उसे कम उम्र के सब बच्चे मॉन्स्टर टॉक्सिन्स से मर गए थे। पर अब का उन सबसे भी छोटा था, मतलब उसकी ग्रोथ पोटेंशियल का कोई हिसाब नहीं। कुत्ता उसे सेफली घर ले आया। अचॉन उसकी पीठ से उतरा और नई स्लाइम पावर से पूरे घर के बाहर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग लगा दी। अब कोई मॉन्स्टर यहाँ नजदीक भी नहीं आएगा। पर बस इतना करने में ही वो पूरी तरह ड्रेन हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। तभी कुत्ता उसके पास आया, आंखों में बदले की चमक ली। अरे नहीं, अचॉन ने सोचा, पर कुत्ते ने उसे शर्ट की गर्दन से उठा लिया। एक पल के लिए अचॉन को लगा आज डॉग फूड बनना तय है। पर थोड़ी देर बाद माँ शावर से निकली, लिविंग रूम में आई और देखा बेटा और कुत्ता फ्लोर पर साथ लिपटे सो रहे हैं। प्यारा सीन था, पर एक्चुअली अचॉन कुत्ते के वेट के नीचे दबकर पूरी ताकत से छटपटा रहा था। घंटों बाद अचॉन अपने फ्लफी प्रेजेंस से आजाद हुआ और काम पर लग गया। विंडोज, वेंट्स, ड्रेनेज पाइप्स सब पर स्लाइम कोटिंग लगा दी। घर अब काफी हद तक सेफ था और इस प्रोसेस में उसे टेल के बारे में एक नई बात पता चली। ये एक साथ 4 एबिलिटी स्टोर कर सकती है। पास्ट लाइफ की तरह एक एक स्वैप नहीं करनी पड़ेगी। अभी उसके पास क्वार्टी टेल और स्लाइम पावर्स दोनों थी, पर यूज करने की लिमिट अभी भी 30 सेकंड्स के करीब थी। अब असली प्लानिंग शुरू होती थी। अपोकैलिप्स में सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है सप्लाईज। और सच ये है कि डिजास्टर के बाद ज्यादातर लोग मॉन्स्टर्स से नहीं बल्कि भूख से मरे थे। लॉजिस्टिक्स बर्बाद हो गई, सप्लाई चेन्स टूट गई और लोग सप्लाईज के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जो पहले स्टॉकपाइल कर ले वो न सिर्फ सरवाइव करेगा बल्कि लोगों का लीडर भी बन सकता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि अचॉन एक बेबी था। सुपरमार्केट्स क्राउडेड होंगे और एक भी इन्फेक्टेड इंसान पूरी भीड़ को तबाह कर सकता था। इस बॉडी से बड़ी हॉट हैंडल करना अभी पॉसिबल नहीं था। तभी माँ का फोन टेबल पर बस किया। अचॉन ने चेक किया, लैंडलॉर्ड का ग्रुप चैट था। लोग किसी स्ट्रेंज वायरस के बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि इन्फेक्टेड लोग मॉन्स्टर्स बन रहे हैं, पर उन्हें असल सिचुएशन का कोई अंदाजा नहीं था। अचॉन ने एक सेकंड सोचा, फिर चुपचाप एक नया अकाउंट बनाया और ग्रुप में घुस गया। उसने लोगों को केयरफुली बताने की कोशिश की, बड़ी डिजास्टर आने वाली है, अभी से सप्लाईज इकट्ठी करो। पर किसी ने नहीं माना। नया अकाउंट, कोई प्रोफाइल नहीं, ये कोई ट्रोल है। अचॉन फ्रस्ट्रेट हो गया। इस रेट पर तो ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले ही सब मर जाएंगे। तभी फोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। अचॉन ने क्यूरियोसिटी में एक्सेप्ट किया। दूसरी तरफ से डायरेक्टली बात आई, मुझे लगता है हम एक डील कर सकते हैं। यूजर नेम देखा, हॉट। अचॉन रुक गया। ये नाम फेमिलियर था। पास्ट लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन में एक औरत थी जिसका नाम हॉट था और जैसे ही उसने स्क्रीन पर उस औरत को देखा जो कंप्यूटर्स और गैजेट से भरे रूम में चेयर पर टिकी हुई काल्मली टेक्स्ट कर रही थी, कंफर्म हो गया, ये वही हॉट है। हॉट ने स्ट्रेट टू द पॉइंट बात की। वो उसे सब कुछ देने को तैयार थी, फूड, वाटर, आर्मर, जो भी चाहिए। बदले में इन्फॉर्मेशन का प्राइस होगा 100 मिलियन येन और ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम उसकी खुद की थी। इसलिए अगर अचन उसे जरूरी इन्फॉर्मेशन दे और कलेक्टेड सप्लाईज का 20% उसे मिले तो डील हो जाती है। अचन ने सुना, सोचा 100 मिलियन येन, ये टोन और ये प्राइस तो किसी स्कूल के बच्चे जैसी है। पर लॉजिक यही कह रहा था, ये वही हॉट है जिसे वो जानता है। उसने डायरेक्टली पूछा, मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूं और पहले ये बताओ मुझे इस नेगोशिएशन में हाँ क्यों कहनी चाहिए। हॉट ने डायरेक्टली पूछा, क्या तुम एलाई बनने की जगह एनवी बनना चाहते हो। उसने कहा कि वो प्रिफर करती है कि दोनों मिलकर काम करें। अचॉन ने अग्री किया और पूछा, सप्लाईज लेने की जगह कहाँ है। हॉट ने बताया, उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के मेल बॉक्स में एक लेटर रखा है। अचॉन ने फोन रखा और सिचुएशन एनालाइज की। ऑर्गेनाइजेशन अब भी बनी नहीं थी, मतलब हॉट अभी एग्जीक्यूटिव नहीं थी, पर डेंजर
डेंजरस? बिल्कुल थी। ये औरत इन्फॉर्मेशन को वेपन की तरह यूज करती है, लोगों को फंसाती है, एक्सप्लॉइट करती है। मिलकर काम करें। ये सिर्फ एक ट्रैप था, इन्फॉर्मेशन बेट था। पर इस बार अचॉन उसके ट्रिक्स जानता था। इस बार खेल वो खेलेगा हॉट नहीं। पहले 2 घंटे सो गया। जब आंखें खुली तो स्टेमिना फुली रिकवर था। अब काम पर चलते हैं। एलिवेटर में सिक्योरिटी कैमरा था, आइडेंटिटी रिवील करना ठीक नहीं। तो स्टेयर्स, अचॉन स्टेयर्स के पास पहुंचा और रुक गया। बेबी बॉडी, स्टेयर्स, ये नहीं होगा। उसने कूच की तरफ देखा, कुत्ता सो रहा था। यही एकमात्र ऑप्शन था। अचॉन ने कुत्ते की टेल पकड़ी और खींचा। कुत्ते ने आंखें खोली, टेल से एक झटका मारा। आचन उड़ा, गाल लाल हो गया। तो अभी भी दुश्मनी है। तभी उसकी नजर किचन काउंटर पर पड़ी। डॉग ट्रीट्स का बॉक्स। अचान ने मुट्ठी भर ट्रीट्स कुत्ते की नाक के सामने रखे। कुत्ता सेकंड्स में उठ गया। डील एक्सेप्ट। स्ट्रॉन्ग फेस के पीछे एक फूडी छुपा था। अचॉन कुत्ते पर सवार हुआ और मेल बॉक्स एरिया में पहुंचा। एक मेल बॉक्स से पिंक लेटर झांक रही थी। ऑब्वियसली यही टारगेट था, पर कैमरा भी था और अचन को पता था हॉट उस कैमरा से उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करना चाहती है। उसने पावर्स एक्टिवेट किए, स्लाइम टेंड्रिल्स चारों तरफ फैलाए। अपार्टमेंट सिक्योरिटी कैमरा के अलावा 3 और हिडन कैमरास मिले। इसने तो पूरा सेटअप किया हुआ है। हॉट अपने कंप्यूटर रूम में बैठी ईगरली वेट कर रही थी। देखते हैं कौन सा बेवकूफ फंसता है। तभी उसे मैसेज आया, इन्फॉर्मेशन मिल गई। हॉट ने कैमरास खंगाले, कहीं कोई नहीं था, बस मेल बॉक्स के पास एक कुत्ता खड़ा था। वो नहीं जानती थी कि उस कुत्ते के पीछे छुपकर अचॉन ने कैमरा का ब्लाइंड स्पॉट फाइंड किया, लेटर पढ़ी और निकल गया बिना किसी कैमरा के फ्रेम में आए। लेटर एक सुपरमार्केट के क्लियरेंस सेल का फ्लायर था, वहीं जाना होगा। इधर हॉट का फोन पर बम फटने लगा। तुम कौन हो, बताओ, अचॉन ने टॉन्ट किया। 100 मिलियन येन दो, बता देता हूँ। हॉट का पारा चढ़ गया। उसने ड्रेन में छुपा एक स्पाइडर सर्वेलेंस रोबोट एक्टिवेट किया। डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ, टेम्परेचर रेजिस्टेंट, शॉक रेजिस्टेंट, 30 मिलियन येन का डिवाइस। स्पाइडर अचॉन और कुत्ते की तरफ बढ़ा और अगले ही पल फ्लफी स्लीपर्स की एक जोड़ी ने उसे स्टेयर्स पर कुचल दिया। माँ नीचे आई थी, दोनों को ढूंढने। हॉट चीखी, मेरा 30 मिलियन का स्पाइडर। पर लकली ऑडियो फंक्शन अब भी काम कर रहा था। उसने माइक उठाया और धमकाने लगी, तुमने जीत नहीं मानी, तुम्हारे सारे मैसेजेस और डार्क पास्ट इंटरनेट पर डाल दूंगी। थ्रेटनिंग स्पीच चलती रही। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं, बस एक फीमेल वॉइस थी जो कह रही थी, इतने हल्के कपड़े पहने हो, ठंड लग जाएगी। हॉट रुकी। ये मुझे सुन नहीं रही। वो खुद से बात करती रही थी और रिसर्च के बाद भी अपने वर्स्ट नेटवर्क के बावजूद हॉट उस इंसान की आइडेंटिटी नहीं निकाल पाई। अचन कंप्लीटली इनविजिबल। माँ ने अचन को गोद में उठाया, अपार्टमेंट वापस आए। उसने डांटा, इतने छोटे हो, अकेले बाहर कैसे निकल गए। हॉट ने इवेंटुअली व्हाइट फ्लैग उठाया। सप्लाईज और इन्फॉर्मेशन दोनों फ्री। इतनी मेहनत के बाद इतनी जल्दी हार ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटिंग था। अपार्टमेंट में वापस आने पर अचॉन बचा भी रहा। माँ को लगा कुत्ते ने खुद डोर खोला और बेबी हाफ अस्लीप क्रॉल करता निकल गया। कुत्ते को टाई कर दिया गया। अब ये ट्रांसपोर्टेशन भी गई कुछ दिनों के लिए। हॉट के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक वेयरहाउस स्टाइल सुपरमार्केट जल्द ओपन होने वाला था और वो सप्लाईज किसी और का स्टॉक पाइल चुरा कर देने वाली थी। इतना जेनरस बिहेवियर हॉट के लिए अनयूजुअल था, पर सप्लाईज जल्द चाहिए थी, टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। प्रॉब्लम थी माँ को सुपरमार्केट ले जाना। अचॉन ने टेबल पर फ्लायर छोड़ा था, पर माँ ने नोटिस नहीं किया। तभी उसने सुना माँ कह रही है बस 5 दिन की मिल्क बची है। परफेक्ट। अचॉन ने टेबल पर रखा मिल्क का कप जानबूझकर गिराया, फिर सोने का नाटक किया। माँ आई, स्पिल क्लीन करने झुकी और फाइनली फ्लायर नजर आया। उसने उठाया, पढ़ा, कंसिडर करने लगी। प्लान काम कर गया। ट्रिप का दिन आया और माँ ने अचॉन को पिंक कपड़े पहनाए। अचॉन का चेहरा देखने लायक था, पर कोई ऑप्शन नहीं था। कुत्ता घर पर खाने के साथ छोड़ा गया। सुपरमार्केट पहुंचे, पर एंट्री से पहले एक सिक्योरिटी गार्ड आया। उसने बताया इन्फेक्शियस डिजीज फैल रही है, लोगों को घर पर रहना चाहिए। माँ ने एक्सप्लेन किया, बस बेबी के लिए पाउडर्ड मिल्क चाहिए। गार्ड नहीं माना। एचएन ने मेंटली नोट किया, गवर्नमेंट वैसे भी कुछ दिनों में डिसअपियर हो जाएगी। ये आदमी ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है, ज्यादा टाइम नहीं है इसके पास। गार्ड माँ को वापस जाने के लिए कह ही रहा था, तभी उसके पीछे से कुछ आया। गार्ड को पता भी नहीं चला। मॉन्स्टर ने उसके सिर पर हाथ रखा और एक सेकंड में स्क्वीज किया। गार्ड का सिर फटा जैसे बलून, माँ और अचॉन के सामने। अब मॉन्स्टर की नजर उन दोनों पर थी। ये मॉन्स्टर अब तक के सबसे बड़े मॉन्स्टर्स में से था। प्रोलिफरेटिव टाइप, कोई स्पेसिफिक वीक पॉइंट नहीं। अचान नहीं चाहता था अपनी पावर रिवील करना, पर अगर नहीं किया तो दोनों यही मरेंगे। वो एक्शन लेने ही वाला था, तभी माँ ने उसे स्ट्रोलर से उठाया और भागने लगी। माँ, भागना बेकार है, अचन ने मेंटली चिल्लाया। ये मॉन्स्टर इंसानों से कई गुना तेज था, पर माँ को ये कैसे बताए। मॉन्स्टर तेजी से पास आ रहा था, तभी अचॉन की नजर वॉल पर पड़ी। फायर एक्सटिंग्विशर्स का एक केस। एक प्लान फ्लैश हुआ दिमाग में। उसने पावर एक्टिवेट की और केस तोड़ दिया। फायर एक्सटिंग्विशर का केस टूटा, पूरा एरिया गैस के बादल में डूब गया। बस यही मौका था। अचॉन माँ की बाहों से फिसला और मॉन्स्टर पर झपटा, उसे दीवार में दे मारा। अब 30 सेकंड थे गैस सेटल होने से पहले। माँ गैस की वजह से बेहोश हो गई थी। परफेक्ट, काम निपटाओ इससे पहले कि वो उठे। प्रोलिफरेटिव टाइप का कोर उसके सिर में था, एक सटीक स्ट्राइक और खत। पर मॉन्स्टर अभी भी अनहार्म था पहले वाले अटैक के बाद। कोई शॉर्टकट नहीं, इस बार हेड ऑन लड़ना होगा। मॉन्स्टर ने पहल की, अचॉन की तरफ झपटा। अचॉन ने डॉज किया, फिर टोड एबिलिटी से पतले पतले स्ट्रैंड्स निकाले और मॉन्स्टर को स्लाइस किया। पूरी तरह काम नहीं आया, पर खून जरूर निकला। सिचुएशन टाइट थी, पर अचॉन को पता था जीतेगा वही। बेबी बॉडी का एक फायदा था, इतना छोटा था कि मॉन्स्टर का एम ही नहीं लग रहा था, जैसे कोई हाथी किसी माउस को पकड़ने की कोशिश करे। अचॉन ने स्ट्रिंग से मॉन्स्टर के बॉडी के चारों तरफ स्विंग किया, लपेटा और लैंडिंग के साथ स्ट्रिंग खींची। मॉन्स्टर का बॉडी स्लाइस हो गया। अपर हैंड था, पर हेड स्ट्राइक अभी बाकी था। मॉन्स्टर वीकेंड था, हर अटैक
अटैक से और कम होता जा रहा था, पर हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी पीठ से एक स्पाइक निकाला और पूरी ताकत से एचन की तरफ फेंका। एचन ने डॉज किया, पर स्पाइक ने माथे पर गहरा कट लगा दिया। खून। एचन ने डिस्टेंस बनाया। अगर मॉन्स्टर ऐसे अटैक्स करता रहा तो पास जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। टाइम भी खत्म हो रहा था। माँ को लेकर भागना होगा शायद। तभी उसने नीचे देखा, माँ वापस होश में आ गई थी, कंफ्यूज होकर इधर उधर देख रही थी। टाइम उससे जल्दी खत्म हुआ जितना उसने सोचा था। माँ घूमते घूमते सीधे मॉन्स्टर के सामने पड़ गई। दोनों आंखें मिली। रुकने की जगह माँ ने जेब में हाथ डाला। एचन चीखना चाहता था, भागो, पर माँ ने स्टन गन निकाली और सीधे मॉन्स्टर पर फायर कर दी। इलेक्ट्रिसिटी से मॉन्स्टर फ्रीज हो गया। ये काम आ गई। यही था वो डायवर्जन जो आचन ढूंढ रहा था। वो बिल्डिंग से स्ट्रीट की तरफ छलांग लगाने लगा। नीचे मॉन्स्टर रिकवर होकर माँ को स्वाइप करने वाला था। माँ पीछे की तरफ गिरी और उसी मोमेंट एचन आसमान से उतरा, पैर में पूरी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करके। मॉन्स्टर ने ऊपर देखा, एक बेबी मैसिव एनर्जी के साथ सीधे उसके सिर पर आ रहा था। किक कनेक्ट हुई, मॉन्स्टर का सिर फट गया। एक ही हिट में इंस्टेंट किल। अचन माँ के पास आया। वो फ्लोर पर थी, अनकॉन्शियस। ज्यादा फॉन्ड नहीं हुआ अभी तक उसका, पर आज उसके बिना सिचुएशन और डेंजरस होती। पावर्स के आफ्टर इफेक्ट्स ने उसे क्रैश कर दिया। अचन भी उसके बगल में गिरा, बेहोश। जब आंखें खुली तो माथे पर बैंडेज था। सामने एक अजनबी था, लाल आंखें, नया डायपर पहना रहा था उसे। अचन ने उसे पहचाना नहीं। सेल्फ डिफेंस मोड ऑन। उसने आदमी पर पेशाब कर दिया। माँ दौड़ कर आई, माफ कीजिए, माफ कीजिए। आदमी ने फेस पोंछा, सोचा बच्चा डर गया होगा। फिर उसने माँ से पूछा कि कुत्ते के साथ सब ठीक है ना, मतलब वो कुत्ते का पूर्व ओनर था। पर अचन का ध्यान कहीं और था। माँ ने मॉन्स्टर देखा था, पर वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। फिर उसने नोटिस किया माँ के बाल गीले थे, चुपके से रो रही थी। फिर से कुछ चीजें बिना बोले समझ आती हैं। आदमी ने माँ को सप्लाईज लेने साथ चलने का इनवाइट दिया। अचन के कान खड़े हो गए। ग्रुप में सप्लाईज कलेक्ट करना बुरा आइडिया नहीं, पर पहले एक काम था। वो स्ट्रोलर से कूदा, मॉन्स्टर के रिमेन्स की तरफ गया, टो टेल से कोर अब्सॉर्ब किया। स्किल मिली, हार्डनिंग। टेल अब शील्ड की तरह भी काम कर सकती थी, यूजफुल। वापस आते वक्त उसने देखा वो अजनबी आदमी फोन पर था। अचन छुपकर सुनने लगा। आदमी कह रहा था, माँ और बच्चा दोनों बर्डन है, साथ ले जाने की वजह इमरजेंसी में डीकॉय की तरह यूज होंगे। अचन का जबड़ा मेंटली गिर गया। ये आदमी पागल है। तभी उसका पैर ट्रक से लग गया। आदमी तुरंत मुड़ा, अटैक के लिए तैयार, पर सामने एक बेबी देखकर गार्ड डाउन हो गया। सिर पर थपथपाया, अरे यहाँ कैसे आ गए। फोन पर वापस गया और बोला, बेबी ने सुन लिया पर कोई फर्क नहीं, बस बेबी है और जरूरत पड़ी तो इसे किल करना भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अचन ने एंग्शियसली सिर झुकाया, हाँ कंप्लीटली इंसेन है ये। सब गाड़ी में बैठे। माँ ने अचन को चाइल्ड सेफ्टी सीट में सिक्योर किया। कार में थे, वो आदमी ड्राइवर था, साथ में 3 और लोग। अचन को ड्राइवर पर जरा भी ट्रस्ट नहीं था। काश पावर यूज कर सकता, इस पागल को एक सेकंड में क्रश कर देता, पर अभी ये एनर्जी नहीं थी। माँ ने स्नैक्स निकाले, सबको ऑफर किए। ये लोग इतने काल्म कैसे थे। मॉन्स्टर्स बाहर घूम रहे थे और ये लोग सैंडविचेस खा रहे थे। अपार्टमेंट बिल्डिंग के रेजिडेंट्स थे सब। रूम 502 की लिंग यिंगयू, रूम 103 का डेनू, रूम 104 का रयू कासे और रूम 504 का चिन्ह मानोरू जो ड्राइव कर रहा था। रयू ने माँ से पूछा, अकेले बच्चा कैसे पाल लेती हो। माँ ने कहा, घर पर छोड़ना था पहले, पर जब भी अकेला छोड़ती हूँ ये पागलपन करता है। अचन ने मेंटली सोचा, माँ प्लीज चुप हो जाओ। एचएन ने कार में बैठे सबको स्कैन किया। कोई रिलायबल फाइटर है। रयू डेस्परेटली खिड़की से उस लड़की को देख रही थी जिसे मॉन्स्टर्स नोच रहे थे। वो चिल्लाई, जल्दी करो, उसे बचाओ। अचन का पारा चढ़ गया। ये खुद बचाने की सोच नहीं रही, बस दूसरों से मांग रही है। बर्डन, प्योर बर्डन। चिन्मनोरू ने शार्प नजरों से देखा। लड़की की गर्दन पर वही स्टिंग मार्क था जो बाकी मॉन्स्टर्स पर था। लॉस्ट कॉज है। बुढ़े की आंखें तेज थीं। बॉडी से काम का नहीं लगता था, पर सप्लाईज उठाने के काम आ सकता था। ड्राइवर ने पूछा, क्या चार्ज करें। अचान ने मेंटली फेस पाल्म किया। ये आदमी सबको मरवाना चाहता है। डेंकू ने कहीं से एक हार्ड ऑब्जेक्ट उठाया। मैं जाऊंगा हेल्प करने। विम्पी फेस, पर शायद बजक टाइप निकले, पर रिलायबल एब्सोल्युटली नहीं। माँ ने बैग से स्टन गन निकाली और डेंकू ने तुरंत अनाउंस किया कि उसे जाने की जरूरत नहीं है अब। तभी एक शार्प ऑब्जेक्ट कार की साइड से घुसा और सीधे डेंकू के चेस्ट में उतर गया। वो रैग डॉल की तरह बाहर फेंका गया। फिर शार्प क्लॉस ने कार की साइड फाड़ी। एक इंसेक्ट मॉन्स्टर ने अपना टेरिफाइंग चेहरा अंदर घुसाया और एक ही झटके में रयू को क्लॉ से मार दिया। इंस्टेंट। ये सबका बॉस है, छुपा हुआ था, सही मोमेंट का इंतजार कर रहा था। कार में कोई रिलायबल नहीं था। अचन को उठना होगा, पर उससे पहले एक स्टिंगर सीधे माँ की तरफ आया। अचन रिएक्ट नहीं कर पाता, पर स्टिंगर माँ को नहीं, कार की कुशन को लगा। सामने देखा, चिन्मनोरू ने हाथ से स्टिंगर थाम लिया था। ये बुढ़ा मॉन्स्टर ने उसके फेस पर स्टिंगर मारा। चिन ने उसे पकड़ा और तोड़ दिया। फिर मॉन्स्टर का स्टिंगर उसकी ही गर्दन में घुसेड़ दिया। मॉन्स्टर चीखा, तड़पा, मरा। चिन ने बॉडी को रोड पर फेंका और फेस से खून पोंछते हुए बोला, बूढ़ा हो गया हूँ। अचन उसे एडमिरेशन से देख रहा था। ये तो पावर हाउस है। पर तभी रुको। अचन जानता था इस मॉन्स्टर का सेकंड फेज होता है, हार्ट में मारना काफी नहीं। जैसे उसने एक्सपेक्ट की, मॉन्स्टर फिर उठने लगा। अचन की आवाज नहीं थी, पर ऑप्शन था। वो जोर से रोया, जितना हो सकता था। चिन ने पलट कर देखा और बाल बाल एक स्नीक अटैक डॉज किया। ये बच्चा, चिन को अब समझ आ गया, हार्ट काफी नहीं है। स्पेशल कॉम्बैट डिवीजन की ट्रेनिंग याद आई। वो कार से बाहर कूदा, मॉन्स्टर को उठाया, घुटना उसके फेस पर मारा, स्कल क्रैक। एक ही मूव में, प्रिसाइज, रिफाइंड, मिलिट्री, स्पेशल कॉम्बैट डिवीजन। इसीलिए अचन के पास लाइफ में जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था, मिलिट्री को वाइप आउट किया जा चुका था। पर रूमर्स थे कि स्पेशल कॉम्बैट डिवीजन ने सबसे लंबे समय तक रेजिस्टेंस दिया था। ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा कांटा।
और वो कांटा अब भी उसके सामने खड़ा था। आखिरकार सुपरमार्केट की तरफ चल सकते थे। माँ ने घर चलने की बात की। चिन ने इमीडिएटली मना किया। घर गए तो और प्रॉब्लम होगी, आगे बढ़ते हैं। अचौन ने मेंटली नोट किया, रिलायबल मिला, अब इसे अपनी साइड पर कैसे करें? फेक मिलिट्री कमांड, हॉट से ब्लैकमेल, या बस इस आदमी से चिपक जाओ? बस इतना सोचते ही अचौन के चेहरे पर इविल ग्रिन आ गई। तभी चिन ने उसके सिर पर हाथ रखा और माँ से बोला, इन्हें मेरे पास रखना, थोड़ी प्रोटेक्शन रहेगी। माँ ने तुरंत एग्री किया। चिन ने बोला, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। माँ ने थैंक किया बॉस मॉन्स्टर के लिए। चिन ने कहा, क्रेडिट इस बेबी को दो, इसके रोने से मुझे वार्निंग मिली, वरना मैं मर गया होता। फिर एचॉन की तरफ देखकर बोला, जितना बेवकूफ इंसान होता है उतना ज्यादा प्रॉफिट चाहता है। अचन रुक गया। ये क्या इसने मेरे मन की बात सुन ली? उसने आर्म्स क्रॉस किए और डिसाइड किया, अभी के लिए पीसफुल रहेंगे। सुपरमार्केट का गेट बंद था, ऑफ डे, पर अगले सेकंड गेट खुला। ड्राइवर ने फोन फ्लैश किया और बोला, दोस्त ने रिमोटली खोला, थैंक करना याद रखना। अचोन सस्पिशियस हो गया। उसने चुपके से माँ के बैग से फोन निकाला, हॉट का मैसेज था। उसने सिक्योरिटी कैमरा पर कार देखी थी और गेट खोल दिया। मतलब ड्राइवर और हॉट एक दूसरे को जानते हैं? कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। सुपरमार्केट में घुसे, ह्यूज वेयर हाउस, सप्लाईज से भरा, कोई कैमरा नहीं। अचौन ने रिलैक्स किया, कम से कम यहाँ पावर्स फ्रीली यूज हो सकती हैं। चिन एक वेपन रैक साथ लाया था ऑब्वियसली, पर जो इन्हें गाइड करके लाया था वो ड्राइवर अचानक गायब हो गया था। स्टाफ भी कोई नहीं था, चेकआउट कैसे होगा? तभी क्लैपिंग की आवाज आई। ड्राइवर सामने था, मिस्चीवियस स्माइल के साथ, बॉक्सेस पर थपथपाते हुए। ये सब इस सुपरमार्केट का सामान हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी परचेज कर लिया है। काय का दिल डूब गया। ऑर्गेनाइजेशन? कुत्ता फ्यूरियसली भौंकने लगा। उसे भी पता था कि ये आदमी गड़बड़ है। ड्राइवर ने मास्क उतारा, बस काम था तुमसे, सुपरमार्केट एक्सेस। अब डिस्पोज। काय ने उसकी आर्म पर टैटू देखा, कंफर्म। फिर उसने डिक्लेयर किया, ये सुपरमार्केट अब ईस्ट लॉट सोसाइटी का है। कह रुक गया। ईस्ट लॉट सोसाइटी ये कोई ऑर्डिनरी ब्रांच नहीं थी। हंटिंग प्रोजेक्ट एनफोर्स करने वाले फॉरेनर्स डिजास्टर से पहले से क्राइम्स फैला रहे थे, इसीलिए सप्लाईज इकट्ठी कर रहे थे। आने वाली कैटास्ट्रोफी का उन्हें पता था। चिन ने सिचुएशन इमीडिएटली ग्रास्प की। उसने एक शवल उठाई और जनरेटर पर फेंक दी। जनरेटर में घुस गई। एक्सप्लोजन का साउंड भरने लगा एरिया में, पर ड्राइवर काम खड़ा था। चिन ने नोटिस किया और अगले सेकंड ड्राइवर ने रिमोट निकाला कार्ट कंट्रोल करने का। चिन समझ गया सिचुएशन स्लिप हो रही है। उसने टैकल किया, पर कार्टन्स के स्टैक ने उसे पीछे फेंक दिया। अब उसके सामने गन थी। मिलिट्री वेटरन को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। तभी माँ आगे आई, गन हाथ में। उसे दूर हो जाओ वरना शूट करूंगी। तुम्हारा मकसद क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मेंबर हंसा। इतनी देर में समझी? इंप्रेसिव नाइविटी। माँ ने सप्लाई शेयर करने की ऑफर की, जैसे पिकनिक इनवाइट कर रही हो। आदमी एक्चुअली हंस दिया। ये औरत हद से ज्यादा इनोसेंट है। फिर उसने बताया, कुत्ता उसने दिया था, काइंडनेस से नहीं। जब वो पैसे लेने गया तो ओनर मर चुका था, तो कुत्ते को भी डिस्पोज करना था। माँ मिल गई तो उस पर छोड़ दिया। देखना था कि एक बड़ा कुत्ता और बेबी कैसे हैंडल करती है। उसने गन उठाई। वीकलिंग्स जैसी तुम, मरनी चाहिए। उस एक लाइन ने काय को पास्ट में खींच लिया। वो दिन जब ऑर्गेनाइजेशन ने उसे भूखा रखा, जब उसे रैट्स खाने पड़े सर्वाइव करने के लिए। वही नजरें कंटेम्प्ट से भरी, वही फीलिंग वर्थलेस होने की। काय की आंखें डार्क हो गईं। तभी कुत्ते ने अटैक के लिए पंजे जमाए। काय ने एक सेकंड नहीं लगाया, स्लाइम सीधे जनरेटर पर फेंकी। ब्लैकआउट। पूरा सुपरमार्केट अंधेरे में डूब गया। बॉस चिल्लाया, शूट मत करो जब तक लाइट नहीं आती। अब अंधेरे में खेल काय के हाथ में। तभी अचानक बॉस ने अपनी गन उठाई और यही के का मौका था। उसने अपनी पावर एक्टिवेट की और पंच मारने ही वाला था कि तभी वो बूढ़ा आदमी बीच में कूद पड़ा और बॉस को एक जोरदार किक मार दी। के और वो बूढ़ा दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। के दिमाग में तुरंत एक ही थॉट आया, यार ये तो मिलिट्री वाला है, अब ये मुझे मॉन्स्टर समझेगा और रिसर्च सब्जेक्ट बना देगा। और एग्जैक्टली यही उस बूढ़े के दिमाग में चल रहा था। वो सोच रहा था कि ये बच्चा आखिर है क्या, मॉन्स्टर है क्या। बस वो अटैक करने ही वाला था कि हमारे बेबी के ने एक छलांग लगाई और ऊपर एक रैक पर जा बैठा, एग्जैक्टली उस बूढ़े के ब्लाइंड स्पॉट में। चालाक बच्चा। बूढ़े ने फ्लैश लाइट जलाई। के भी लाइट जलाना चाहता था, लेकिन उस बूढ़े पर भरोसा कहाँ था। के ने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, पहले इस बूढ़े को ही निपटाना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। सबने ऊपर देखा, एक स्लाइम था। पूरा ग्रुप कंफ्यूज हो गया। के ने एक स्मग्ड स्माइल के साथ ट्रॉली में अपनी जगह ले ली और सोचा, बढ़िया, अब शो देखते हैं। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने के को भी हिला दिया। वो स्लाइम उस बूढ़े का एकदम परफेक्ट डॉपलगैंगर बन गया और फिर केओस शुरू हुआ। हर किसी के सामने उसका अपना ही क्लोन खड़ा था। बूढ़े ने दांत पीसते हुए अपने क्लोन का सामना किया। लिन तो डर के मारे कांप रही थी। उसका परफेक्ट क्लोन उसके सामने खड़ा था और वो बस इतना ही बोल पाई, मेरे पास मत आओ। उसकी आवाज सुनकर बूढ़े का ध्यान गया और उसने देखा के रो रहा है और उसका क्लोन ट्रॉली में घुसने की कोशिश कर रहा है। बूढ़े ने सोचा, ये बच्चा डरा हुआ है। अरे भाई सीरियसली? के क्रोकोडाइल टीयर्स बहा रहा था और बूढ़े के नाइट बनकर आने का इंतजार कर रहा था। प्लान परफेक्टली काम कर रहा था। बूढ़े ने तुरंत के क्लोन पर अटैक किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो क्लोन स्लाइम से बना था, हर बार रिफॉर्म हो जाता था। बूढ़े ने झल्लाकर अपना शवल फेंका और आर्मोरी बॉक्स खोला। गन टाइम। इधर लिन ने अपनी इलेक्ट्रिक गन से अपना क्लोन डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी स्लाइम की वीकनेस है। के ने भी अपने क्लोन को रिलेंटलेस अटैक से खत्म किया और बूढ़े ने रॉ फायर पावर से अपना क्लोन उड़ा दिया। लेकिन बैटल अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और स्लाइम क्लोन लिन पर झपटा और लास्ट मोमेंट पर बूढ़े ने गोली मारकर उसे रोका। वो कंप्लीटली डेड नहीं हुआ था, रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़ा फायरिंग करता रहा। काफी
काफी डैमेज हो गया था। तभी अचानक बॉस भी उठ खड़ा हुआ। के ने मन ही मन गाली दी, यार पावर्स यूज नहीं कर सकता, सीक्रेट एक्सपोज हो जाएगा। और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, बॉस ने उसे पकड़ लिया और होस्टेज बना लिया। लिन और बूढ़े को वेपन्स रखने की वार्निंग दे दी, लेकिन बॉस को क्या पता था कि उसने जो किया वो एक्चुअली के लिए कन्वीनियंट था। के ने क्वाइटली अपनी स्लाइम पावर एक्टिवेट की और बॉस के एक लैकी को कंट्रोल में ले लिया। उस लैकी ने एक ग्रेनेड अनसील किया और अगले ही पल एक जबरदस्त एक्सप्लोजन। बॉस बच गया, लेकिन के ने केओस में एक फर्स्ट ग्रेड क्रिस्टल कोर चुपके से अपनी टेल से उठा लिया। किसी को पता भी नहीं चला। बॉस बुरी तरह हिल गया था। वो भागा और एक रूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अंदर और गूंज थे। उसने हुक्म दिया, निकलने का वक्त आ गया, गाड़ी तैयार करो। तभी के की नजर पड़ी एक टैटू पर, उस आदमी की गर्दन पर, और सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया। ये कोई और नहीं, ये था लाई। वही लाई जिसने के की पिछली लाइफ को नर्क बना दिया था। उस वक्त लाई हमेशा मास्क पहनता था, इसलिए के उसका चेहरा कभी नहीं देख पाया था, और अब एक बेबी के रूप में वो उसका असली चेहरा देख रहा था। के का बेबी स्टेयर इतना इंटेंस था कि लाई को एक्चुअली फील हुआ और उसने झल्ला कर उसे डांटा। तभी अचानक हवा में लाल धुंध छाने लगी। क्रिम्सन डस्ट। इस कैटलिस्ट इन्फेस्टेड वर्ल्ड में ये सबसे खतरनाक फिनोमिनन था। जो भी इसके कांटेक्ट में आए या तो मर जाए या मॉन्स्टर बन जाए, और एग्जैक्टली यही हुआ। लाई के कुछ लैकीज ग्रोटेस्क मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म होने लगे और उन पर झपट पड़े। लाई ने बिना एक पल सोचे के को उन मॉन्स्टर्स के बीच फेंक दिया और खुद भाग गया। बेशर्म इंसान। लेकिन के वो तैयार था। उसने पॉकेट से क्रिस्टल कोर निकाला और एक्टिवेट किया, और अगले ही पल वो एक फुल ग्रोन फाइटर में ट्रांसफॉर्म हो गया। मॉन्स्टर ने अटैक किया, लेकिन के टेनेटल्स ने उसे रोक दिया। क्रिस्टल कोर के साथ फ्यूज होने के बाद उसकी पावर्स एक नए लेवल पर पहुंच गई थी। मॉन्स्टर्स उसे बेयरली फिजिकल लग रहे थे। एक मॉन्स्टर ने आंख से लेजर छोड़ा। के ने बिना रुके उस बीम के थ्रू एडवांस किया और उसके बॉडी में घुस गया। उसके टेंटिकल्स डेडली ग्रेस के साथ मूव कर रहे थे। मॉन्स्टर्स सब्जियों की तरह कट रहे थे। इधर लाई हॉरर से ये सब देख रहा था। उसने ट्रांसफॉर्मेशन मिस कर दी थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि ये वॉरियर है कौन। के ने उसके पेल चेहरे को देखकर सब समझ लिया। लाई उसे पहचान नहीं रहा, और यही सबसे सेटिस्फाइंग बात थी। के आगे बढ़ा, आंखों में एक डार्क डिटर्मिनेशन ली। बदले का वक्त आ गया था। लाई डरा हुआ था, लेकिन उसने गन निकाली और फायर किया। के गोली से भी तेज था। ये बॉडी उसकी ओरिजिनल नहीं थी, लेकिन स्पीड और एजिलिटी दूसरे लेवल की थी। के एक इंच की दूरी पर पहुंचा तो लाई ने उसे मॉन्स्टर समझा, लेकिन के ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। एक ही झटके में लाई को उठाकर कोने में दे मारा। लाई खून उगलने लगा। कुछ बड़बड़ाया, किसी स्टोरी के बारे में जो उसने किसी से सुनी थी। के ने ब्रीफली सोचा वो कौन था, लेकिन अभी वक्त नहीं था। तभी लाई ने एक सिरिंज निकाली और खुद को इंजेक्ट कर लिया। उसका बॉडी ग्रोटेस्कली शिफ्ट होने लगा एक मॉन्स्ट्रस फॉर्म में। के को तुरंत सच्चाई समझ आ गई। कैटलिस्ट से पहले भी ये ऑर्गेनाइजेशन इस ड्रग पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। एक ऐसा फॉर्मूला जो इंसान को मॉन्स्टर बनाए, लेकिन उसकी सैनिटी छीने नहीं। मॉन्स्टर बड़ा होता जा रहा था, और इस बार के विजिबली टेरिफाइड था। मॉन्स्टर ने झपटा, के ने बैरली ब्लॉक किया। सिल्वर टेंटिकल्स से अटैक्स हो रहे थे, जो के बमुश्किल डॉज कर पा रहा था। और तभी उसे एहसास हुआ यही वो मॉन्स्टर था जिसने उसकी पिछली लाइफ में उसे मार डाला था। एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ से गुजरी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। मैं वो के नहीं हूँ। उस हेल्पलेस वर्जन की कहानी यही खत्म होती है। नई डिटर्मिनेशन के साथ वो हर अटैक डोट्स करने लगा। तभी एक जोरदार एक्सप्लोजन मॉन्स्टर पर हुआ। धुआं छटा तो के ने देखा वो बूढ़ा मिलिट्री मैन अपनी गन रिलोड कर रहा था, ईस्ट लोटस सोसाइटी से स्टोलन बुलेट्स के साथ। के को हंसी आ गई। बुरों के हथियार से बुराई का नाश। बूढ़ा लाई के मॉन्स्टर फॉर्म पर निशाना लगा रहा था। के मुस्कुराया। गेम चेंज हो रहा था। तभी लाई को वो दिन याद आया जब वो ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था। उसकी रिप्रेजेंटेटिव ने उसे एक आने वाली कैटास्ट्रोफी के बारे में डरा कर बुलाया था और ज्वाइनिंग गिफ्ट में एक ड्रग दिया था, ये कहकर कि ये उसकी ट्रू नेचर रिवील करेगा। लाई को तब यकीन नहीं हुआ था। उसे लगा वो अपनी नेचर पहले से जानता है, लेकिन इंजेक्शन लेने के बाद उसे कंफर्म हो गया वो एक्चुअली एक मॉन्स्टर था जो लोगों की कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करके जीता था। बचपन में ही उसने एक मोटी औरत को बताया कि उसका पति उसे अगली स्लीपिंग पिगी बुलाता है, बस एक झूठ। लेकिन उस औरत की इनसिक्योरिटी इतनी गहरी थी कि उसने मान लिया। तलाक हुआ, वो टूट गई, और लाई ने उसे एक सेफ कम्युनिटी का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया। यही था उसका काम, भरोसा जीतो फिर तोड़ो। इसीलिए वो लेवल 4 मॉन्स्टर बना, ट्रिक्स्टर लाई। और अब के उस पर टेंटिकल से अटैक कर रहा था। लेकिन रुको, वो सारा डर, वो मॉन्स्टर्स जो के ने देखे, वो लाई की ट्रिकरी से बने हेलुसिनेशंस थे। के अपनी पास्ट लाइफ के उस मॉन्स्टर को देखकर डर गया था, लेकिन लाई बस इंतजार कर रहा था सही मौके का। तभी एक बुलेट आई। बूढ़े ने फिर अटैक किया। लाई फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उसने अटैक किया, लेकिन बूढ़ा छुपकर वार कर रहा था। एक्सप्लोजन्स की सीरीज हुई। स्मोक और डस्ट से कुछ दिखना बंद हो गया, और के ने इसी का फायदा उठाया। पीछे से ब्लाइंड स्पॉट में घुसा और अटैक कर दिया। लाई जोर से चिल्लाया। फ्रस्ट्रेशन में के आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, तू बस एक लेवल 4 कॉन मैन है, कुछ स्पेशल नहीं है तुझमें। और फिर टेंटिकल्स से भरपूर अटैक। लाई ने दोबारा इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार काम नहीं आया। के ने मन ही मन उस पिछली मौत को याद किया जो उसी इल्यूजन की वजह से हुई थी, और साइलेंटली लाई को शुक्रिया बोला, क्योंकि उसी हेल्यूसिनेशन ने उसे इस वीकनेस के बारे में सिखाया था। के लाइटनिंग स्पीड से लाई
की तरफ बढ़ा। लाई खून में डूबा हुआ था। के ने पूछा बस, लेकिन अंदर से वो जानता था अभी तो शुरुआत है। 2 घंटे में क्रिम्सन डस्ट की एक और वेव आने वाली थी, इंसानियत की सबसे बड़ी कैटास्ट्रोफी, एक डिफॉर्म टाइड जो सचमुच हेल खोल देगी। के ने लाई को फिनिश करने का फैसला किया। लाई ने रोकने की कोशिश की। के बोला तेरे लास्ट वर्ड्स में मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं। बूढ़ा भी ये सब देख रहा था। के जानता था लाई अभी भी लड़ना चाहता है इतनी इंजरीज के बावजूद, इसलिए सीधे गर्दन पर वार करना होगा। वो झपटने ही वाला था, तभी एक इल्यूजन ने उसे जकड़ लिया। उसकी माँ सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए कांपती आवाज में पूछ रही थी क्या तू मुझे भी मार देगा। वो एक पल के लिए रुक गया और उस एक पल ने उसे बहुत महंगा पड़ा। एक्सप्लोजन्स की एक सीरीज ने उसे हिला दिया। लाई ने मौका देखा और फिर अटैक किया। के बमुश्किल डॉज कर पाया। जैसे ही के उठा, लाई ने ठंडी आवाज में डिक्लेयर किया तू मुझे मार नहीं सकता, मैं तेरे हर थॉट को पढ़ सकता हूँ, हर मूव प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। लाई को पता था के पास अब बस एक ही अटैक बचा है। के दिमाग में आया छोड़ो, बूढ़े पर छोड़ देते हैं। और जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो, लाई ने बूढ़े की गोली डॉज की और मखौल उड़ाया। क्या हमेशा की तरह बस खड़े रहोगे? के ने दांत पीसे। नॉर्मल वेपन्स एक लेवल 4 मॉन्स्टर पर काम नहीं करते, ये उसे देर से समझ आया, लेकिन लाई ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उसने हंसते हुए खुद को डिवाइन बीइंग डिक्लेयर किया और जहां बूढ़ा छुपा था वहां की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुंचा, धमाका, बूढ़े ने पहले से ग्रेनेड प्लांट कर रखी थी। के ने मुस्कुराते हुए बूढ़े की तारीफ की। शार्प इंस्टिंक्ट्स हैं इस बुढ़े में। तभी बूढ़ा लाई के पीछे से आया और अटैक करने ही वाला था कि लाई ने लास्ट मोमेंट पर डॉज किया। लाई ने काउंटर अटैक की तैयारी की, लेकिन के ने उसका नाम पुकारा। लाई एक पल के लिए चौंका। उसने ग्रिन करते हुए पूछा क्या जानना चाहता है अपना फ्यूचर? बस यही काफी था। बूढ़े ने उसी डिस्ट्रैक्शन में गोली मार दी और तभी के ने लाई के माइंड में एक विजन इंजेक्ट किया, एक ऐसा फ्यूचर जहां लाई हमेशा लूजर है, हमेशा यूजलेस, हमेशा हारा हुआ। के ने शांत आवाज में कहा यही तेरी किस्मत है। लाई चिल्लाया नहीं, एक और विजन। वो दूसरों के सामने झुक रहा है, बेबस, बेइज्जत। वो नहीं मान सकता था ये। गुस्से में उसने ब्लाइंडली लैश आउट किया और खुद को ही घायल कर बैठा। अगले ही पल सबने डिसबिलीफ में देखा, लाई ने अपना सिर खुद काट लिया था। के मुस्कुराया। उसने दुनिया के सबसे बड़े कॉन मैन को उसी के खेल में हरा दिया था। जैसे लाई का सिर जमीन पर गिरा, उसने के की मेमोरीज की एक झलक देखी और उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो चीखा मेरे माइंड से निकल जा, फिर कांपती आवाज में बोला यही था वो वार्निंग का मतलब? वो बेबी तू कैलामिटी का एग है। के और बूढ़ा दोनों चौंक गए। लाई ने आगे कहा इस रेवोल्यूशन को शुरू करके तूने नॉर्मल लाइफ का हर मौका खो दिया। ऑर्गेनाइजेशन अब तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। वो और कुछ बोलने ही वाला था, तभी एक गोली आई और लाई हमेशा के लिए चुप हो गया। के और बूढ़े ने मुड़कर देखा, एक नई फिगर अपनी जीप से बाहर निकल रही थी। उसने शांत आवाज में कहा दुश्मन को वक्त पर न मारो तो वो तुम्हारा ही दुश्मन बन जाता है। के तुरंत हाई अलर्ट पर आ गया। ये मिलिट्री का बंदा था। उस नए आदमी ने बूढ़े को टीचर कहकर बुलाया। ये उसी लेसन की बात कर रहा था जो उसने अभी दिया था। नाम था कैप्टन लायन, मशहूर स्नो वुल्फ। लेकिन स्टूडेंट टीचर रियूनियन से पहले ही एक मॉन्स्टर लायन के पीछे से आया। लायन ने बिना हिले बिना मुड़े उसे खत्म कर दिया। के पीछे से यह देखकर अवाक रह गया। तब बूढ़े ने बताया कि वो यहाँ जानबूझकर नहीं आया था, वो घर जाकर अपने ग्रैंड चाइल्ड का ख्याल रखना चाहता था। लायन ने फोन निकाला और उसकी ग्रैंड डॉटर की फोटो दिखाई, सेफ और साउंड। उसने कहा मिलिट्री को अपने कमांडर की जरूरत है। ये सुनकर के दिमाग में क्लिक हुआ, ये बूढ़ा मिलिट्री का टॉप कमांडर है। बूढ़ा मान गया और तभी के हिला। दोनों की नजर उस पर पड़ी। अगले ही पल लायन उसके सामने था, गन पॉइंटेड, लेकिन के पहले ही बेबी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। लायन ने सस्पिशियसली पूछा क्या ये वही मॉन्स्टर है? के अंदर से डर के मारे कांप रहा था। तभी बूढ़े ने बीच में आकर कहा इसे मैंने यहाँ रखा था। उसने के को आर्म्स में उठाया और धीरे से विस्पर किया एक्टिंग कंटिन्यू रखो। के ने तुरंत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया क्योंकि वो लिटरली एक बेबी था। लायन ने कमेंट किया बच्चे के साथ तो ठीक लग रहे हो, लेकिन तभी के ने लायन से एक स्ट्रेंज ऑरा फील किया। उसने ध्यान से देखा और मन में एक सवाल उठा, क्या मैंने इसे ऑर्गेनाइजेशन में पहले देखा है? कुछ देर बाद के को बाकी बेबीज के साथ नर्सरी में रख दिया गया। नर्स ने उसे क्रिब में लिटाया तो लायन ने उसे वापस जाने को कहा। वो बिना सवाल किए चली गई। के नींद का नाटक करते हुए सब सुन रहा था, बूढ़े के बारे में सोच रहा था, इस जगह के बारे में। तभी एक बेबी रोने लगा। लायन ने पहले स्मूथली उसे चुप करवाने की कोशिश की, फिर उसने अपनी स्किल यूज की और बेबी सो गई। के की आंखें हॉरर से फैल गईं। उसे याद आया लायन ऑर्गेनाइजेशन में कोड नेम था टैंक। उसके पास एक रेयर और फॉर्मिडेबल एबिलिटी थी, वो किसी के भी बॉडी का ब्लड एक्सप्लोड कर सकता था अपनी मर्जी से। उसने बेबी पर वो स्किल यूज की थी। ऑक्सीजन डिप्रिवेशन से बेबी बेहोश हुई थी, नेचुरली नहीं सोई थी। ये वही था जिसने पहले उसे किल करने की कोशिश की थी। सावधान रहना पड़ेगा। और अब लायन उसकी तरफ आ रहा था। के ने पूरी सांस रोक ली। लायन ने उसे इंस्पेक्ट किया। के ने एक मसल भी नहीं हिलाया। जैसे ही लायन हटा, के ने चैन की सांस ली। जाते जाते लायन ने कहा कितना फन है। के ने कंफर्म किया कि वो सच में गया और तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी सिचुएशन एनालाइज की। लाई जैसे कॉन आर्टिस्ट से बचने के लिए उसके पास गॉड लेवल अब्जॉर्प्शन था जो एक मेंटल बैरियर बनाता था, लेकिन लायन के अगेंस्ट उसे अपना ब्लड फ्लो ट्यून करना होगा, स्लो करना होगा, फेक ब्लड ऑटोमेटिकली अब्सॉर्ब होगी। उसने बाकी बेबीज की तरफ देखा, क्या ये भी कैलेमिटी एक्स थे? उसने ये टर्म पास्ट लाइफ में सुना था, लेकिन उस वक्त उसका स्टेटस इतना कम था कि डिटेल्स तक पहुंच नहीं थी। उसने मिलिट्री के बारे में सोचा जिसे उसकी पास्ट लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन ने खत्म कर दिया था। बूढ़े के बारे में सोचा जो क्लियरली लायन पर
ट्रस्ट नहीं करता था। लायन के इंस्पेक्शन के बारे में सोचा, बहुत सारे थॉट्स एक साथ थे। फिर माँ और कुत्ते का ख्याल आया, उसने तुरंत उन थॉट्स को झटक दिया। अभी दूसरों के बारे में सोचने का वक्त नहीं, एस्केप प्लान, बस यही प्रायोरिटी है। उसने डोर को एबिलिटी से खोलने की कोशिश की, नहीं हुआ। उसे याद आया क्रिस्टल कोर से उसने डार्क शैडो फ्यूज किया था। फ्यूजन प्रोसेस के दौरान बहुत सी एबिलिटीज ब्लॉक हो जाती हैं। अभी बस डार्क शैडो और गॉड बैरियर अवेलेबल थे। गॉड बैरियर मेंटल अटैक से बचाता था। डार्क शैडो बहुत पावरफुल था, लेकिन अभी उसे यूज करना रिस्की था। इसलिए उसने डिसाइड किया, वेट करो, ऑब्जर्व करो, एक्सपोज मत हो, बेबी बने रहो। अभी तक यही काम आया था। तभी उसने देखा एक क्रिप से कुछ निकल रहा था। एक बेबी के पैर ट्री ब्रांचेस में बदल रहे थे, तो ये भी कंपैटिबल था। फिर उसने और बेबीज को देखा, सबके अलग अलग एबिलिटीज थी। पास्ट लाइफ में ऐसे बेबीज को हमेशा लॉक करके रखा जाता था। अब समझ आया वो सब ऐसे ही किसी जगह पर थे। तभी एक ट्री वाइन ने उसे उठा लिया। उसने छूटने की कोशिश की, नहीं हो पाया। एबिलिटीज यूज करूं या नहीं, उसी सोच में था कि एक और बच्चे ने उसे फ्री करा दिया। 5 साल का एक लड़का। उसने बस इतना कहा, सोने का नाटक करो। के हैरान रह गया, 5 साल में इस लेवल का कंट्रोल। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई। के ने गाली दी, मन ही मन। वो लड़का गायब हो गया। के ने मुड़कर देखा, नर्सेज इंस्पेक्शन के लिए आ रही थी। वो फौरन फ्लोर पर सो गया। हेड नर्स ने सबको इकट्ठा करने का ऑर्डर दिया। एक नर्स ने फ्लोर पर पड़े के को उठा लिया। के सोच रहा था ये लोग इनके साथ क्या करने वाले हैं। कुछ देर बाद सारे बेबीज को फ्लोर पर रख दिया गया। चारों तरफ अंधेरा था। के मन में एक चिलिंग थॉट आई, क्या इन्हें आपस में फाइट करवाएंगे। पास्ट लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती थी। साथ ही उसने पास में ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंस फील किया। वो स्लोली क्रॉल करने लगा। बाकी बेबीज भी उठने लगे। ऊपर देखा तो लायन अपर फ्लोर पर था, और तभी उसने देखा एक मॉन्स्टर एक बेबी की तरफ बढ़ रहा था। पहले उसे लगा ये बेबीज इसका शिकार बनेंगे। पास्ट लाइफ में ऐसे बेबीज नहीं थे। लेकिन फिर उसने देखा मॉन्स्टर चेन से बंधा था, टेम्पोरेरी, बाद में छोड़ा जाएगा। सब डरे हुए थे। के ने सब देखकर कंक्लूजन निकाला, इन बेबीज को फोर्सफुली अवेकन करवाने के लिए यहाँ लाया गया है। यही था ऑर्गेनाइजेशन का हंटिंग डॉग प्लान। लाई के बाद अब ये प्लान लायन को सौंपा गया था, और तभी लायन ने रिवील किया वो टीचर के सामने एक्टिंग कर रहा था। उसने पोलाइटली कहा, डिसअपॉइंट मत करना, और बटन प्रेस किया। चेन्स टूट गई। मॉन्स्टर सीधे के की तरफ दौड़ा। के ने बैरली डॉज किया, लेकिन कान पर चोट लगी। उसने मॉन्स्टर को देखा, सेकंड ग्रेड लग रहा था। वो खुद तो हैंडल कर सकता था, लेकिन बाकी बच्चे, उसने चारों तरफ देखा, सब डरे हुए थे। एक टॉडलर रोने लगा। मॉन्स्टर उसकी तरफ मुड़ा। उसके बगल में एक लड़की थी। वो डर गई और उसकी ट्री ब्रांच एबिलिटी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गई। कई वाइन्स निकली और मॉन्स्टर को जकड़ लिया। किने उस लड़की को थम्स अप दिया और मन में बोला, बस थोड़ा और रोको। उसी वक्त लायन की नजर भी उस लड़की पर पड़ी। वाइन टाइप एबिलिटी। उसने तारीफ की, फर्स्ट ग्रेड के लिए बुरी नहीं। फिर उसकी नजर के पर गई, जिसने अभी तक कोई एबिलिटी शो नहीं की थी। लेकिन लायन को पक्का यकीन था एक्सट्रीम कंडीशंस में ये बच्चा जरूर कुछ करेगा। इधर मॉन्स्टर वाइन्स तोड़कर आजाद हो गया और अपनी फुल पावर अनलीश करने की तैयारी में था। के ने सिचुएशन असेस की। वो लड़की सेकंड रैंक थी, लेकिन नियरली थर्ड रैंक जा रहे मॉन्स्टर को वो नहीं रोक सकती थी। कोई ऑप्शन नहीं था। के ने खुद जाने का फैसला किया। उसने स्पाइकी ब्रांच को इतनी जोर से पकड़ा कि हाथ से खून निकल आया, लेकिन वो रुका नहीं। हमारा सुपर बेबी अपनी टाइनी बॉडी के साथ मॉन्स्टर की तरफ छलांग लगा गया। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने डिवाइन बैरियर स्किल एक्टिवेट की। मॉन्स्टर का सिर हिंसक रूप से हिलने लगा। के ने मौका देखा, वाइन्स की आड़ में छुपकर मॉन्स्टर की ठुड्डी पर एक जोरदार किक मारी। तभी अचानक मॉन्स्टर रेत पर फिसल गया। के खुद हैरान था कि रेत कहां से आई, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। वो स्पाइकी ब्रांच पर लेट गया। सोचा किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन वो गलत था। मॉन्स्टर क्लिफ से गिरते गिरते अपनी टेल के इर्द गिर्द लपेट ली और दोनों साथ गिरने लगे। तभी एक स्ट्रेंज टेंटेकल आई, के को पकड़ा और मॉन्स्टर की टेल काट दी। के ने ऊपर देखा, हॉट का रोबोट था। रोबोट के टेंटेकल ने उसकी टाइनी बॉडी को वापस क्लिफ पर रख दिया। के ने क्यूरियोसिटी से उसे एग्जामिन किया। ये हंटिंग डॉग प्रोजेक्ट का सिक्योरिटी रोबोट था। इधर कंट्रोल रूम में लायन यानी टैंक स्क्रीन देख रहा था और स्मर्क कर रहा था। एक सोल्जर ने रिपोर्ट की, सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। टैंक ने कहा, हॉट को वापस लाना सही डिसीजन था। उसका प्लान परफेक्टली अलाइन हो रहा है। फिर उसकी नजर स्क्रीन पर गई जहां बेबी गूगू गागा कर रहा था। टैंक ने सोचा, क्या ये सब इस बच्चे को चाइल्ड्स प्ले लग रहा है। इधर हमारा बेबी प्रोटैगनिस्ट अंदर से टूटा हुआ था, रो रहा था। सोच रहा था कि क्या सर्वाइव करने का एकमात्र रास्ता ऑर्गेनाइजेशन की गुलामी है, और अगर हाँ तो कब तक। वो क्लिफ के किनारे पर आया। उसने सोचा, उसी मिजरेबल लाइफ को दोबारा जीने से, उसी बिट्रियल को दोबारा झेलने से अच्छा है मर जाना। और वो क्लिफ से कूद गया। लेकिन सिक्योरिटी रोबोट ने तुरंत उसे फिर से कैच कर लिया। मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था। उसने रोबोट को पकड़कर फाइट में खींच लिया। कंट्रोल रूम में सोल्जर ने अर्जेंट रिपोर्ट दी, रोबोट लैग कर रहा है, एक स्पेसिमेन गिर गया है, रेस्क्यू करें। टैंक ने कंधे उचकाए। वो उस फॉल में सर्वाइव नहीं करेगा, और प्रोसेसिंग प्लांट में घुसकर बड़े मॉन्स्टर को प्रोवोक करना वर्थ नहीं। हॉट के रोबोट्स भी उसे नहीं हरा सकते। वो चलते चलते बोला, हंटिंग डॉग प्रोजेक्ट को अभी छोड़ो, एक ऑफ कैलेमिटी प्रोजेक्ट शुरू करो। और हम कट करते हैं प्रोसेसिंग प्लांट पर, जहां हमारा बॉय बॉल की शेप में गिर रहा था। लैंडिंग के बाद वो अपने मेटा ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ, ब्लैक सूट में। यार ऑनेस्टली थोड़ा ड्रामेटिक लग रहा था। उसने चारों तरफ देखा, जगह किसी जंकयार्ड जैसी थी। एक साइड पर मेटल ग्रिल्स वाला गेट दिखा, एग्जिट लगा। लेकिन जैसे ही वो बढ़ा, फेट ने याद दिला दिया, कुछ भी आसान नहीं होता। स्ट्रेंज हाफ डेड क्रीचर्स
उसकी तरफ रेंगने लगे। के ने थोड़ा नर्वस फील किया लेकिन खुद को संभाला। उसने डिसाइड किया इनकी तकलीफ खत्म करनी होगी। क्रीचर्स झपटे। के ने स्विफ्ट मूव से उनके गले और अंग काट दिए, एकदम एफर्टलेस, जैसे रूटीन काम हो। उसके पीछे अब मॉन्स्टर्स की एक पूरी टावर खड़ी थी। के ने स्मर्क किया, पुराने इंस्टिंक्ट्स वापस आ रहे हैं। उसकी टेल रेड ग्लो करने लगी और उसने बॉडी से एनर्जी अब्सॉर्ब करनी शुरू की। वो बैठ गया, सोचने लगा आखिरी मॉन्स्टर प्रोबेबली रैंक 1 या 2 था। अभी गेट तोड़ने का प्लान बना ही रहा था कि एक नई फिगर सामने आई, ह्यूमन फॉर्म, हाथ में सोर्ड, एक स्लैश में ब्लेड से स्ट्रेंज एनर्जी निकली। के की आंखें चमकी। ये तो रेयर है, उसने ग्रिन करते हुए पूछा। क्या तू यहाँ का किंग है? लगता तो नहीं। वो रेड एनर्जी स्वर्ड्समैन अपनी पावर फ्लॉन्ट करने लगा। डार्ट करते हुए 3 कॉपीज में स्प्लिट हो गया। के इंट्रीग्ड था लेकिन ग्रीड भी जाग गई। वो तीनों कॉपीज पर झपटा। उस एबिलिटी को हासिल करना था लेकिन गार्ड्स बस उसके पास से गुजर गए जैसे वो था ही नहीं। के कंफ्यूज था। क्या हुआ? गार्ड्स बाकी मॉन्स्टर्स को हंट करके खत्म करते रहे और उसकी तरफ मुड़े ही नहीं। के उनके सामने खड़ा रहा। वो मुझसे थे। तभी क्लिक हुआ, ये एग्जिट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। के ने एग्जिट की तरफ डैश किया। तीनों तुरंत उसके पीछे पड़ गए और यार ये फास्ट थे। एक ने उसका पूरा आर्म स्लैश कर दिया, खून टपका। के ने सिचुएशन को क्लियरली मिसजज किया था लेकिन उसने सिंपली कहा बस एक आर्म है, कोई बात नहीं, जैसे बैकयार्ड में उगा देगा। दोबारा अटैक किया, इस बार शार्प फोकस के साथ। वो लीप्ड और एक गार्ड को स्टैब कर दिया। एक डाउन, 2 बाकी। के ने अपना आर्म वापस बॉडी पर रख लिया, हिलाया, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। दोनों गार्ड्स ने एक साथ अटैक किया और इस बार इंटेंसिटी पहले से ज्यादा थी। के ने समझा जितने कम क्लोन्स उतना ज्यादा पावर। ब्लैकी झुंझलाया, ये एनिमी बहुत अजीब थी, एक्सपेक्ट से ज्यादा ट्रबल दे रही थी। उसने डिसाइड किया दोनों पर एक साथ अटैक करो, मर्ज का मौका मत दो। उसे याद आया डार्क शैडो अब भी फुली एक्सप्लोर नहीं हुई और बेबी फॉर्म में वो इतने लंबे समय से लड़ता आया था, ह्यूमन फॉर्म की जरूरत ही क्या है। जैसे ही दोनों गार्ड्स ने साथ में अटैक किया, के ने वेनम लाइक फॉर्मलेस शेप ले लिया। इस फॉर्म में उसने दोनों को एक साथ असैसिनेट कर दिया। वो वापस ह्यूमन फॉर्म में आया और फॉलन गार्ड के ऊपर खड़ा हो गया। तभी उसने देखा मरने के बाद बॉडीज मर्ज हो रही थी। ध्यान से देखा तो गर्दन पर एक नेकलेस था, नाम और स्क्वाड का नाम, वुल्फ स्क्वाड, लेफ्टिनेंट बार्टन। के का दिमाग हिल गया, इन्होंने एक्चुअल स्क्वाड मेंबर्स यहाँ भेजे। उसने स्पाइकी टेल से बार्टन की बॉडी में से एक रेड क्रिस्टल निकाला, वो ग्लोइंग था। के ने रियलाइज किया ये 5th क्लास मॉन्स्टर था। उसने राहत की सांस ली, अच्छा हुआ क्लोन्स मर्ज होने से पहले खत्म कर दिया। फिर उसे पसीना आ गया, अगर 5th क्लास मॉन्स्टर इस लेवल पर है तो अपोकलिप्स शुरू हो गई क्या? वो थॉट बाद के लिए छोड़ा। अभी प्रायोरिटी थी 2 दिन में क्रिम्सन डस्ट का इरप्शन और उससे पहले वो रेड हेयर्ड वुमन, उसकी माँ, उसे ढूंढना था वरना वो भी डेंजर में होगी। उसने बैग उठाया और एग्जिट की तरफ बढ़ा। तभी गेट से आवाजें आई। के तुरंत छुप गया। गेट से निकली हॉट और पीछे 2 बंदे जिन्होंने गन ताने हुए थे। हिली तो जीसस से मिलवा देंगे। हॉट ने गन्स की परवाह किए बिना फ्लर्टेशियसली कहा कम से कम ये हैवी कपड़े तो उतारने दो, बहुत गर्मी है। वो सच में पसीने से भीगी हुई थी। उसने चारों तरफ देखा और चिल्लाई, मेरा रूम ऐसा कैसे हो गया? ये सेंट्रल ट्रैश हब जैसा क्यों दिख रहा है? मैन ने इग्नोर किया। आगे बढ़ो। हॉट ने मुड़कर उन्हें देखा। लगता है नए हो, तुम्हें पता नहीं ये जगह क्या है। फिर उसने विसल बजाई। कुछ इमर्ज हुआ। मैन ने पूछा ये आवाज क्या है? और अगले ही पल 2 रोबोटिक टेंटिकल्स ने उनकी गर्दनें पकड़कर ऊपर उठा लिया। एक और टेंटिकल निकला जिस पर हॉट ने अपना पैर रखा और ग्रेसफुली खड़ी हो गई। उसने कहा मेरा रूम इन्हीं बुरे लोगों की वजह से WW2 का बैटलफील्ड बना हुआ है। फिर उसके रोबोटिक मिनियंस ने बाकी हाफ डेड क्रिएचर्स को चॉप करना शुरू कर दिया। तभी एक रोबोटिक स्पाइडर ने कॉर्नर में छुपे के को स्पॉट किया और टारगेट लॉक कर लिया। स्पीयर अटैक होने ही वाली थी कि के ने लास्ट मोमेंट पर उसे रोक लिया, ठीक अपने चेहरे के सामने। हॉट दौड़ी उस पर। के ने जंप किया लेकिन किक लग ही गई। हॉट ने मुस्कुराते हुए कहा तूने मेरा कैसल बर्बाद किया। के का दिमाग समवेयर एल्स था। ये औरत इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है? हॉट ने स्मर्क किया, ये तो कुछ भी नहीं। और फिर एक पूरी आर्मी ऑफ स्पीयर टेल्स उस पर आ गई। के ने किसी तरह एस्केप किया, बेयरली। हॉट कॉन्फिडेंट थी अब तो गया, लेकिन अगले ही पल के धुएं से बाहर आया, मुस्कुराते हुए सारे रोबोटिक स्पाइडर्स को स्लेइंग करके। उसने माना हाँ सुपरमार्केट वाला सप्लाईज ना देना गलत था, लेकिन ये तो ज्यादा हो गया। हॉट ने उसे ध्यान से देखा और थोड़ा एंग्जाइज हो गई। के था ये? वो सब के था। अगले ही पल के उसके पीछे था, गर्दन पर शार्प ब्लेड। हॉट ने पसीना पहुंचते हुए कहा जरा लूज करो। के ने छोड़ दिया। वो सामने खड़ी हुई, उसकी आंखों में क्लियरली था ये बंदा कितना लीथल है। के ने उसका बेस देखा और पूछा यहाँ हुआ क्या? हैकर का बेस इतना साफ सुथरा नॉर्मली नहीं होता। हॉट झुंझलाई, तू जाएगा भी या नहीं? थोड़ी देर बाद हॉट अपने रोबोट्स ठीक कर रही थी, बड़बड़ाते हुए, किसने इन्हें इतना बर्बाद किया, अब लैब तक पहुंच भी नहीं सकती। इधर के अपनी टेल पर आराम से टिका हुआ था। उसने रियलाइज किया लेवल बढ़ने के बाद टाउडी की टेल नई स्किल्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, लेकिन एनर्जी अब्जॉर्प्शन अभी भी परफेक्ट है जो स्किल एक्टिवेशन टाइम बढ़ाती है। उसने डिसाइड किया ये सब अभी सीक्रेट रहेगा। हॉट ने आखिरकार पसीना पोंछा और अपना काम खत्म किया। तो स्टोरी शुरू होती है हॉट से, जो गेट खोलकर हमारे एमसी के साथ लैबोरेटरी में घुसती है और यार वो काफी जल्दी में है। सीधे कंप्यूटर की तरफ दौड़ती है और बोलती है कि वो दिखाएगी किसने इस जगह को बर्बाद किया। कंप्यूटर ऑन होता है और फुटेज चलने लगती है और फुटेज में क्या दिखता है? लायन एग्जिट के सामने खड़ा है। तभी अचानक एक औरत बाहर निकलती है, व्हाइट हेयर, कंपोज्ड फेस, नाम है एना। वो स्मॉल टॉक शुरू करने की कोशिश करती है लेकिन लाई का मूड बिल्कुल अलग है। वो तुरंत रोकता है उसे। मुझे टाइम नहीं है बकवास के लिए। अन्ना मुस्कुराती है, थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोलती है अरे इतने इम्पेशेंट हो? और
अगले ही पल वेपन निकाल लेती है, लेकिन लाई भी कोई पीछे नहीं, उसने भी गन निकाल ली और सीधे एना के सिर पर तान दी। अब यहाँ सीन एकदम सिनेमैटिक हो गया, लेकिन एना वो तो जैसे इसी का इंतजार कर रही थी। इतनी तेजी से अटैक किया कि लाई की गन के 2 टुकड़े हो गए। लाई को कुछ समझ भी नहीं आया और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, आना ने अपना वेपन उसकी कलाई में घुसा दिया। खून बह निकला, लाई चीख पड़ा। आना ने वेपन वापस खींचा, एक कदम पीछे हटी और एकदम काम होकर बोली, ये जख्म नॉर्मल ट्रीटमेंट से नहीं भरेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, वरना तू तब तक खून बहाता रहेगा जब तक मर न जाए। लाई का गुस्सा आसमान छू रहा था। तू है क्या, मिलिट्री बेस पर एक सोल्जर को अटैक किया? अन्ना ने हाथ उठाया, बिल्कुल शांत। रिलैक्स, मैं बस अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोडक्ट सेल करने आई हूँ, एक दवाई। और फिर यार यहाँ सीन और डेंजरस हो गया। वो लाई के एकदम करीब आई, अपना चश्मा उतारा और सीधे उसकी आंखों में देखा। हाइप्नोसिस। लाई को एक भयानक विजन दिखने लगा। उसकी पीठ से एलियन जैसे टेंटलस निकल रहे हैं, बाकी सोल्जर्स उसे घूर रहे हैं और फिर गोली। विजन टूटा। लाई हांफते हुए, पसीने से भीगा, चारों हाथ पांव जमीन पर, घबराहट में बोला, तुझे मुझसे क्या चाहिए? एना ने स्माइल दी, एक गिफ्ट। और फिर उसके दिमाग में एक इमेज आई, घोड़े पर सवारी, हाथ में एक वायल। बस उसने बिना सोचे वो दवा इंजेक्ट कर ली। फुटेज खत्म। के का दिमाग घूम गया। उसने हॉट को कहा, अन्ना के चेहरे पर झूम इन करो, और जो दिखा वो चौंकाने वाला था। अन्ना की आंख में एक पैटर्न था, व्हील ऑफ फेट नंबर 10। वो ऑर्गेनाइजेशन की अपर मेंबर है। हॉट भी कंफ्यूज है, उसने एना को पहले कभी नहीं देखा और ये जानकर और भी हैरान है कि लाई मिलिट्री में था। इसी बीच हॉट ने चुपके से एक छोटा स्पाइडर बॉट छोड़ दिया। स्मार्ट लड़की है। फुटेज में आगे एना लाई को समझाती है कि जिंदगी अनफेयर है, इसीलिए वो उसकी रिवेंज में मदद करेगी। लाई ने थोड़ी पहुंची और बोला, बेसब्री से इंतजार करूंगा। सीन कट होता है, एक टेंट दिखता है। बार्टन बड़बड़ा रहा है कि अगर लाई के मास्टर को पता चला कि वो यहाँ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है तो बड़ी मुसीबत होगी। लाई बस मुस्कुरा रहा है, अगर प्लान सही रहा किसी को पता ही नहीं चलेगा। तभी टेंट के नीचे एक केज रिवील होता है और उसमें एक अजीब डरावना लाल क्रीचर है। सोल्जर्स पास जाने से डर रहे हैं और तभी वो क्रीचर अटैक कर देता है। बार्टन के मुंह पर चिपक जाता है। वो चिल्लाता है लाई से एक्सप्लेनेशन मांगते हुए। लाई वो बस खड़ा देखता रहा और फिर चलने लगा, ये कहते हुए कि बार्टन स्पेशल टाइप नहीं निकला। चलते चलते बोलता रहा, एक ही ऑर्फनेज में पले बड़े भाइयों की तरह, फिर भी मैंने उसे मार दिया बिना किसी अफसोस के। बार्टन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन लाई रुकने वाला नहीं था। म्यूटेटेड सोल्जर्स ने अटैक किया, लाई ने सबको मार दिया। साइंटिस्ट्स घबराकर पूछने लगे, क्या हो रहा है? लाई ने उन्हें भी एक चिप चिपे गुई मटेरियल में फंसा दिया। बार्टन चिल्लाया, ये गू बंद कर, पता नहीं कितना नुकसान करेगा। लेकिन लाई का जवाब था एक क्रीपी स्माइल, ये तो बस शुरुआत है। अब बार्टन, जो खुद एक मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा था, उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, बाहर के लोगों को बचाना है। गू बाहर नहीं जाना चाहिए, मॉन्स्टर्स एस्केप नहीं होने चाहिए। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए उसने उस फैसिलिटी में सबको खत्म कर दिया। वही मकसद जो उसके दिमाग में था जब वो मॉन्स्टर बना था। तभी एक आदमी एग्जिट से अंदर आया, चारों तरफ लाशें देखकर घबरा गया। बार्टन की तरफ देखा, बार्टन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आदमी बाहर भागने लगा हेल्प के लिए। अगले ही पल बार्टन ने उसकी पीठ में वार कर दिया। वो खून उगलते हुए गिरा और कुछ ही पलों में खत्म हो गया। कैमरा टूटा हुआ था, फुटेज ब्लरी हो गई, हॉट फ्रस्ट्रेट हो गई। इसी बीच हमारे हीरो को एहसास होता है कि हॉट को इस वुमन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन असली खतरा क्या है? वो मॉन्स्टर जो रेड डस्ट फेंकता है, जिसने उसकी पिछली लाइफ में उसे मार दिया था। और ऑर्गेनाइजेशन के पास वो है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन ही वो थी जिसने दुनिया में ग्रेट कैटास्ट्रोफी लाई? यही सोचते हुए उसे लगा वुल्फ स्क्वाड के पास इस ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करने की पूरी वजह है। तभी ग्राउल पेट ने याद दिलाया कि खाना नहीं खाया और अब हीरो को अपनी असली प्रॉब्लम याद आई। इस छोटे से बॉडी में ज्यादा खा भी नहीं सकता बेचारा। उसने हॉट की तरफ देखा, काम हो गया। हॉट ने नर्वस स्माइल दी और बोली, कैमरे टूटे थे, उसकी गलती नहीं। हीरो का पेशेंस खत्म। वेपन की नोक हॉट के गले पर। तभी एक आदमी आया और उसे रोका। हॉट ने मौका देखा, छलांग लगाई और उस आदमी के पीछे छुप गई। ग्रैंडपा हैरान, क्या हॉट सच में उसकी ग्रैंड डॉटर है? तीनों आमने सामने। यांग ने बताया कि लायन ने उसकी ग्रैंड डॉटर को कैद किया था, उस पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। हीरो सोचने लगा, दुश्मन एक ही है, हॉट को पहले खाना चाहिए था। ग्रैंडपा भी अग्री और हमारे हीरो को मिला एक पैकेट मिल्क, क्योंकि बस यही खा सकता है अभी। हॉट हंसने लगी, इतना एटीट्यूड और पीता है मिल्क। यार मोमेंट था। ए ने सोचा, बताया या नहीं? हॉट अभी तक जानती नहीं। फिर हीरो ने वापस अपनी बेबी फॉर्म ले ली। हॉट ने मुंह में जो भी था सब उगल दिया। ये तो बेबी है, 1 साल का। हीरो ने उसे छूने से रोका। हॉट ग्रैंडपा के पीछे छुप गई। लायन भी बोली है, ये बेबी भी बोली है। लेकिन हीरो के दिमाग में सीरियस थॉट था, हाँ वो 1 साल का है, एसएसएस क्लास एबिलिटीज हैं, लेकिन पूरी पावर यूज नहीं कर सकता अभी। रीइंकार्नेशन वो सीक्रेट रहेगा अभी के लिए, जब सही वक्त आएगा कार्ड खेलेगा। प्लान बनने लगा। यांग ने बताया, बेस के अंदर और यूनिट्स हैं, स्नो वुल्फ स्क्वाड सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके ऑफिसर्स लायन ने पहले ही तबाह कर दिए। प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे हर जगह बिखरे हुए हैं, फ्रंटल ब्रेक थ्रू मुश्किल होगी। प्रायोरिटी बच्चों को बचाना। यांग ने कहा, अगर कोई कोलैबोरेटर होता तो बात अलग होती। फिर हॉट की तरफ देखा, क्या वो अपने रोबोट से डमी फुटेज स्ट्रीम कर सकती है? हॉट ने सीना तान कर बोला, हाँ कर सकती हूँ। प्राइस 100 मिलियन येन। ग्रैंडपा ने उसे उठाया और एग्जिट से बाहर फेंक दिया। फिर ए की तरफ मुड़े, क्या वो अकेले बच्चों को बचा सकता है? ए ने हाँ कहा, बच्चों को फ्री करके यहाँ हाइड करेगा और गड़बड़ नहीं होगी। यांग अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ बाहर चला गया और हीरो के दिल में एक ही बात थी, लायन को उसकी डेथ का स्वाद जल्द चखाऊंगा। एक्शन शुरू। एक मॉन्स्ट्रस लिजर्ड बच्चों का पीछा कर रहा था, लेकिन हमारा बेबी हीरो वहां पहुंच गया। तभी उसने देखा
देखा एक छोटा लड़का खुद लिजर्ड को रोकने की कोशिश कर रहा है। हीरो हैरान रह गया। उसने सोचा किसे पहले ले जाऊं, जो चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं उन्हें नहीं, पहले वो जो कम नोटिसेबल हैं। लेकिन एक लिजर्ड ने एक बच्चे को पकड़ लिया। बैक रूम में नोटिस हो गया कुछ बच्चे गिर गए हैं और रोबोट्स की मूवमेंट भी सस्पिशियस लग रही है। इधर उस रूम में जहां वो केज्ड मॉन्स्टर था, एक पिंक हेयर वाला दिख रहा है जो शायद उस केज्ड क्रीचर को टॉर्चर कर रहा था। लायन अंदर आया और उसने उस आदमी को बोला आवाजें कम करे, और उस आदमी ने ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया लायन को क्योंकि टोन डिसरिस्पेक्टफुल लगी। उसका नाम था हायन। तभी वही औरत एना उसके पीछे आई और हायन ने उसे हग कर लिया। ओनीजान और बोला कि क्रिम्सन्स ब्लेसिंग मिलने के बाद भी इतना दर्द क्यों होता है। अन्ना ने लायन की तरफ देखा। बच्चे कहाँ हैं, इतनी देर क्यों लग रही है रिपोर्ट में। साफ था वो म्यूटेंट्स बनाना चाहती है जो उसके कंट्रोल में हो, और ये पिंक हेयर वाला हायोनन वो भी इसी प्लान का हिस्सा लगता है।